उत्तरा के मृत बालक को जिंदा करने के लिए कुंती आदि की श्री कृष्ण से प्रार्थना। वैशम पायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण भी वृषणवंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए। उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जैसी बात कही थी उसके अनुसार अश्वमेध यज्ञ का समय निकट जानकर वे पहले से ही उपस्थित हो गए। भगवान के साथ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न सात्यकी चारुदेशण सांब गद कृतवर्मा सारण निषठ उल्मुख बलदेव जी तथा जिनके पति युद्ध में मारे गए थे उन अनाथ छत्राणियों को ढांढस बनाने के लिए आई थी। इनके आने का समाचार पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुर जी ने आगे बढ़कर विधिवत स्वागत किया। महान तेजस्वी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों सहित वहां युयुत्सु और विदुर जी के साथ रहने लगे। जन्मेजय वृषणवंशियों के हस्तिनापुर में रहते समय ही तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का जन्म हुआ। वे ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने के कारण चेष्टाहीन मुर्दे के रूप में उत्पन्न हुए थे। पहले तो पुत्र जन्म के समाचार से सबको अपार हर्ष हुआ, किंतु उसमें जीवन का कोई चिन्ह न देखकर तत्काल शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने जब यह हाल सुना तो वे सात्यकी को साथ लिए तुरंत अंतःपुर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बुआ कुंती को बड़े वेग से आती देखा, जो बारंबार उन्हीं का नाम लेकर दौड़ो दौड़ो की पुकार मचा रही थी। उनके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य बंधु बांधवों की स्त्रियां भी थीं, जो बड़े करुण स्वर से बिलक बिलक कर रो रही थीं। श्री कृष्ण के निकट पहुंचते ही कुंती की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वे गदगद वाणी में बोली, वासुदेव तुमको पाकर ही तुम्हारी माता देवकी उत्तम पुत्र वाली मानी जाती है। तुम ही हमारे अवलंबन और तुम ही हम लोगों के आधार हो। हमारे इस कुल की रक्षा का भार तुम्हारे ही ऊपर है। देखो ये तुम्हारे भांजे अभिमन्यु का बालक है, जो अश्वत्थामा के प्रयत्न से मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ है। केशव इसको जीवन दान दो। अश्वत्थामा ने जब सीख के बाण का प्रयोग किया था उस समय तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तरा के मरे हुए बालक को भी जीवित कर दूंगा। बेटा यही वे बालक है जो मरा हुआ ही पैदा हुआ है। इसके ऊपर दृष्टि डालो। इसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा और द्रौपदी सहित मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव के भी प्राण बचाओ। मेरे और पांडवों के प्राण इस बालक के ही अधीन हैं। मेरे पति तथा ससुर के पिंड का भी यही सहारा है। इसे जीवन देकर परलोकवासी अभिमन्यु का भी प्रिय करो। श्री कृष्ण, मेरी बहुरानी उत्तरा अभिमन्यु की पहले की कही हुई एक बात अत्यंत प्रिय होने के कारण बार बार दोहराया करती है। अभिमन्यु ने कभी उत्तरा से स्नेहवश कहा था, कल्याणी तुम्हारा पुत्र मेरे मामा के यहाँ वृष्णि एवं अंधकों के कुल में जाकर धनुर्वेद, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेगा। सुभद्रा कुमारी की कही हुई ये बात निसंदेह सत्य होनी चाहिए। मधुसूदन, इस कुल की भलाई के लिए हम सब तुम्हारे पैरों पड़कर भीख मांगती हैं। इस बालक को जिलाकर कुरु वंश का कल्याण करो। यूं कहकर कुंती देवी दुख से व्याकुल हो जमीन पर गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहारा देकर बिठाया और सांत्वनापूर्ण वचनों से धैर्य बनाने लगे। कुंती के बैठ जाने पर सुभद्रा अपने भाई श्री कृष्ण की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगी और दुख से आर्त होकर बोली, भैया अपने सखा पार्थ के इस पौत्र की दशा तो देखो। अभिमन्यु का बेटा जन्म लेने के साथ ही मर गया। इस बात को सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे? भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव भी क्या सोचेंगे? आज द्रोण पुत्र ने पांडवों का सर्वस्व लूट लिया। श्री कृष्ण इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अभिमन्यु पांचों भाइयों का प्यारा था। उसके पुत्र की यह हालत सुनकर
अश्वत्थामा के अस्त्र से पराजित हुए पांडव क्या कहेंगे? अभिमन्यु का पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? भैया, मैं तुम्हारे चरणों में पड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। कुंती और द्रौपदी भी तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे पैरों पर पड़ी हुई हैं। इन सबकी ओर देखो। जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के गर्व की हत्या का प्रयत्न कर रहा था, उस समय तुमने क्रोध में भरकर उससे कहा था, ब्राह्मणधम, तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने पाएगी। मैं अर्जुन के पौत्र को अपने प्रभाव से जीवित कर दूंगा। ये बात मैं सुन चुकी हूँ और तुम्हारे बल को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ, जिससे अभिमन्यु के पुत्र को जीवन मिले। यदि प्रतिज्ञा करके भी तुम अपना वचन पूरा नहीं करोगे तो निश्चय जानो मैं प्राण दे दूंगी। यदि तुम्हारे जीते जी अभिमन्यु के बालक को जीवन दान ना मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे? जैसे बादल पानी बरसाकर सूखी खेती को भी हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार तुम अभिमन्यु के मरे हुए बालक को जीवित कर दो। केशव, तुम धर्मात्मा, सत्यवादी और सत्य पराक्रमी हो, अतः तुम्हें अपनी कही हुई वह बात अवश्य पूरी करनी चाहिए। श्री कृष्ण, तुम चाहो तो मृत्यु के मुख में पड़े हुए तीनों लोकों को जला सकते हो, फिर अपने भांजे के इस प्यारे पुत्र को जीवित करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। मैं तुम्हारे प्रभाव को जानती हूँ, इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि पांडवों पर अनुग्रह करो। भैया, तुम्हारी बड़ी बहा है, तुम्हें समझकर कि ये मेरी बहन है अथवा जिसका बेटा मारा गया है वह दुखिया माँ है या शरण में आई हुई एक असहाय अबला है, मेरे ऊपर दया करो।